तो कहानी की शुरुआत होती है एक जोया नाम की लड़की को दिखाते हुए। और हम देख पाते हैं कि जोया बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और इसकी उम्र लगभग 18 साल ही थी। यहाँ पर जोया सोवियत यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आई थी। हम जान पाते हैं कि जोया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इतनी खूबसूरत लड़कियां आर्मी को कभी भी ज्वाइन नहीं करती थी। लेकिन जोया अपने देश से बहुत प्यार करती थी और वो अपने देश के लिए लड़ना चाहती थी। अब इधर हम देखते हैं कि आर्मी को उनके कमांडर समझा रहे होते हैं कि उनका बस एक ही काम है, जो कि दुश्मनों से मरते दम तक लड़ते रहना, और जर्मन से लड़कर बचने का उनका सिर्फ 0.1 ही चांस है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जोया उसकी बात ऐसे सुन रही थी जैसे कि वो अपने देश के लिए लड़ने के लिए ही बनी हो। अब इसके बाद ऑफिसर्स उनको बेला टॉस देते हैं, जो कि जर्मन्स के ट्रक पर अटैक करने के लिए होता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर सारे लोगों को एक गन देते हैं और उन गन्स में बस एक ही गोलियां थी, और वो भी दूसरे के लिए नहीं बल्कि पकड़े जाने पर खुद की जान लेने के लिए, क्योंकि अगर वो जर्मन के हाथों पकड़े गए तो जर्मन वाले उन्हें मौत से भी ज्यादा खतरनाक मौत देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी वाले जर्मन्स का ट्रक रोकने के लिए उनके सड़कों पर डेटोनेटर लगा देते हैं। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि जब जर्मन्स आर्मी वहां से गुजरने लगती है अपनी ट्रक लेके, तब यहाँ पर इनके डेटोनेटर काम नहीं करते, जिसकी वजह से वहां पर ब्लास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि काफी ज्यादा ठंडी की वजह से डेटोनेटर का वायर जम गया था। लेकिन तभी उसमें से एक सोल्जर कैसे भी करके उस डेटोनेटर के वायर को ठीक कर देता है और दूसरा सोल्जर उस रिमोट को दबाकर बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद अब इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद अब जर्मन सोल्जर सोवियत सोल्जर के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोया के अलावा बाकी सारे सोल्जर्स जर्मन की गोलियों से मारे जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को सामने मरते हुए देखकर जोया ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, लेकिन यहाँ पर उसके कमांडर जोया को काफी हिम्मत देते हैं और उसकी हिम्मत की तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद अब जोया का कॉन्फिडेंस फिर से लौट आता है। जिसके बाद अब जोया अपने बालों तक को कट कर लेती है ताकि कोई भी चीज उसकी रुकावट न बने। अब हम देखते हैं कि थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद अब इनके दूसरे मिशन पर जाने का वक्त आ जाता है और अब सोवियत सोल्जर को पता चलता है कि जर्मन सोल्जर्स उनके पास के ही गांव में रुके हुए हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जर्मन सोल्जर्स ने गांव वालों को अपना गुलाम बनाकर रखा है ताकि उनके वहां छुपे रहने की बात बाहर ना निकल सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन के लीडर गांव के सारे लोगों को डरा कर मारने का ऑर्डर देते हैं ताकि वहां पर जर्मन सोल्जर्स ठंड से मारे जाएं। और हम देख पाते हैं कि जोया भी इस मिशन का हिस्सा थी, लेकिन वो उस गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर यहाँ पर ठंड से जर्मन सोल्जर्स मारे जाएंगे तो गांव वालों का भी यही हाल होगा। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि कैप्टन उन घरों को जलाने का अपना काम शुरू कर देता है और यहाँ पर जोया का काम था कि अल्कोहल की बोतलों से वो बाकी घरों में आग लगा दे। लेकिन यहाँ पर जोया गाँव वालों के घरों को जला नहीं पा रही थी, लेकिन तब तक कैप्टन ने बहुत सारे घरों को जला दिया था। अब जर्मन सोल्जर्स को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो फौरन गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर भी हो चुके थे और कुछ लोग आग में जलकर मारे भी जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन वहां से भाग निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोया खुद को बचाने के लिए अल्कोहल की बोतल को गिराकर खुद के ड्रेस को बदलकर एक आम गांव वाली बन जाती है और वहां से अब भागने की कोशिश करती है। अब ऐसा करते हुए जोया को एक आदमी गांव का देख लेता है, लेकिन जोया के पास एक गन थी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी तेज ठंड और काफी ठंडी हवाएं चलने की वजह से जोया ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। जिसके बाद अब जर्मन सोल्जर्स भी जोया को पकड़ लेते हैं और अब वो जर्मन सोल्जर्स जोया को ले जाकर इंटरोगेट भी करते हैं। यहाँ पर ये लोग साइकोलॉजिकली बातें करके जोया की हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को जोया के मुंह से उनके लीडर के बारे में और उनका प्लान पता करना था। और हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर्स के लिए पर्दे उठा दिए जाते हैं ताकि सारे लोग जोया के टॉर्चर को देख सकें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोया के सामने उसी के बटालियन के एक आर्मी मैन को लाया जाता है जिसको जर्मन ने पहले से कैद करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर वो ऑफिसर एक लेटर जोया को पढ़ने के लिए देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो देशद्रोही है और साथ में ही जोया को अपने सोवियत यूनियन के इन्फॉर्मेशन और ठिकाने के बारे में वो बताने को भी कहता है। अगर जोया उसके सारे सवालों का जवाब सही सही देती है तो उसको और उसके साथी को यहाँ से जाने दिया जाएगा। यहाँ पर डेविड जोया से रिक्वेस्ट करता है कि वो जर्मन्स की बातें मान ले, क्योंकि इस आर्मी मैन का एक बेटा था जो कि उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जोया किसी भी कीमत पर अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहती थी। अब जोया के ना बातें मानने की वजह से उसके आर्मी मैन को वहीं पर एक गोली से मार दिया जाता है। अब यहाँ पे ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने बाकी जो सोल्जर्स तुम्हारे कैद किए हैं उन सबको मैं मार डालूंगा एक एक करके। लेकिन फिर भी जोया ऑफिसर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, तो इसीलिए वो ऑफिसर जोया को फिर से जर्मन ऑफिसर्स के रूम में भेज देता है जहाँ पर सारे सोल्जर्स रात भर जोया का रेप करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन जोया को गाँव वालों के सामने ही फांसी देने वाले थे, तो इसीलिए वो ऑफिसर एक फीमेल को जोया को साफ करने का ऑर्डर देता है ताकि किसी को भी पता न चल सके कि जर्मन्स अपने कैदियों को कितना टॉर्चर करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जोया की बॉडी इतने जख्मों से भर गई थी कि वो फीमेल जर्मन सोल्जर भी रोने लगती है। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जोया को पूरे गाँव वालों के सामने फांसी दी जाने लगती है और यहाँ पर मरने से पहले जोया जर्मन ऑफिसर्स को ये कह जाती है कि उसकी मौत उसके लिए हार नहीं बल्कि एक जीत है, क्योंकि उसने मरते दम तक अपने देश को धोखा नहीं दिया। हम जान पाते हैं कि जोया ने अपने एक भी दुश्मन को नहीं मारा था, लेकिन आज तक उसने अपने देश के लिए गद्दारी नहीं की और उसने देश की तरफ रहकर अपनी जान दी
और ऐसा देखकर सोवियत यूनियन के बहुत सारे लोगों में हिम्मत आ गई, जिसके बाद सभी लोग सोवियत और जोया के लिए हिम्मत करके आगे आए और इसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड वार युद्ध होता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।